नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सुनो सुनाओ दिल की बात पॉडकास्ट में। और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत स्पेशल है। ये इस तरह से क्योंकि इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ग्लैमर, थोड़ा सा फैशन, थोड़ा डिज़ाइनिंग, थोड़ा उसके बारे में बात करने वाले हैं और उसके पीछे की लाइफ के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक तरीके से इसका कैरियर जो फैशन डिज़ाइनिंग का कैरियर है, ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसके अंदर सक्सेस पाई जा सकती है, वो सब हम एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर से जानेंगे। और आज हमारे साथ में फैशन डिज़ाइनर जो जुड़े हैं वो सीनियर फैशन डिज़ाइनर हैं हमारे पास में निखिल कपूर जी। और निखिल कपूर जी ने बहुत समय से फैशन डिज़ाइनिंग में हैं और बहुत अच्छा करियर उन्होंने इसमें किया है, अपना योगदान दिया है। और इसमें चलो इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग के पीछे कुछ ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि आम जनता को, आम लोगों को भी जाननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ भी हैं फैशन डिज़ाइनिंग के तौर पे कि पूरा नेचर चेंज हो जाता है, पूरा आपका ऑरा चेंज हो जाता है, पूरा बात करने का ढंग चेंज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। Yes, I am into the career which is supposed to be very glamorous. And उस ग्लैमर के अलावा इस करियर में क्या है इस लाइन में, ये मुझे इस लाइन में जाने के बाद रियलाइज हुआ। So I think yes, I'll certainly love to share those experience with the younger generation. तो थैंक यू सर फॉर सेइंग के वे मेरे को शेयर करना है। और डेफिनेटली वो आपकी शेयरिंग जो है वो यंगर जनरेशन को बहुत तरीके से हेल्प करेगी, और ना सिर्फ इसको डिसाइड करने के लिए कि हमें जाना है नहीं जाना है, और पर उसके साथ साथ में मेंटली भी प्रिपेयर होने के लिए कि जाके भी क्या करना है। और सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं? रंजीत, देखो, सक्सेस की डेफिनेशन एट माय एज इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। नॉर्मल सक्सेस की डेफिनेशन है दैट यू आर नोन, यू आर वेरी एप्युलेंट, आपके पास सब कुछ है विच यू वांट। बट फॉर मी सक्सेस इज बीइंग हैप्पी। ओके, हैप्पी इन व्हाट आई एम डूइंग। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि मॉनेटरी गेन क्या हो रहा है उससे, टिल आई एम एंजॉयिंग माय वर्क, till I am smiling and happy, irrespective whatever is happening in life, whatever challenges are there. For me now success is that. Okay. And मुझे लगता है कि ये सक्सेस हम अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी समझ लें उतना हमारे लिए अच्छा है। Because I have just finished a book. I think the name is 5 Regrets for People Who Are Dying or something like that. And बहुत ब्यूटीफुल है कि हम अपनी लाइफ के एंड पे जब पहुँचते तब हमें रियलाइज करता है हमने अपनी लाइफ में एंजॉय तो किया ही नहीं। हम लोग सारी स्ट्रगल्स निकल के आ गए हैं, लेकिन we have already scripted about those struggles. But that's part of life, you enjoy them यार। बिल्कुल। तो अभी के स्टेज में अगर मैं देखता हूँ तो अभी आपका जो सक्सेस का क्राइटेरिया है दैट इज जस्ट बीइंग happy in doing whatever I am doing. Yeah. See, I am right now, I'm working as a head designer with one of the stores, Craftsman's, and when I'm basically handling the private clients. तो जब ये बच्चे आते हैं, they have so many hopes, मतलब इतने stars होते हैं eyes में, and they want to look best. So to explain it to them कि what will look nice on them, what won't. Because मैं एक चीज़ बताऊँ कि फैशन के बारे में जो दिखता है स्क्रीन पे वो सही नहीं होता है। There is a lot of light, there are makeup, there are other things which have gone behind. So सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारे ऊपर क्या अच्छा लगता है, irrespective कि वो कितना पॉपुलर है।
तो जैसे लोग आज की तारीख में आते हैं कि यार मैंने ये मूवी में देखा, करीना ने पहना है, कृष्णा ने पहना है, उसने पहना है, ओके पादुकोण ने पहना है, तो मुझे भी वैसा ही बना दीजिए। See, you have to understand one thing about this. Again, now, actors को when you follow, actors as per movie, as per their story demand, characters change होते हैं, और उनको उस हिसाब से अपने character को as per their modulation of voice, their acting, their gestures, their dressing sense, they have to change it. So that is an absolutely different thing. As a normal human being, आप अपने एक आपकी जो आइडेंटिटी है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो। कितनी देर चेंज कर लोगे? सी, एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इसको देखो कि एक जो लुक, नाउ आई एम टेकिंग द नेम ऑफ द डिजाइनर्स, नॉन डिजाइनर्स, एक लुक है सभ्या का, जिसकी मॉडल्स का एक पर्टिकुलर लुक है, वो उसी लुक की लड़कियों को सूट करेगा। बट एट द सेम टाइम जिनको मनीष सूट करेगा, उनको सभ्या नहीं सूट करेगा, बिकॉज दे आर टू एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो समवन हु इज लाइक टॉल, मैच्योर, you know, who's got a strong identity, to that person I'll advise कि हाँ, आप कुछ ऐसा को पहनो जो बहुत strong है, because you have that strong individuality to carry that outfit. But someone who's sweet, petite, like बच्ची cute सी है, और उसको बहुत strong दे दोगे तो she'll drown in it. आप समझ रहे हो? एक जैसे छोटा सा फूल है, वो पानी पे तैरता हुआ अच्छा लगता है, ठीक है ना? जब वो फूल को आप बड़े से एक बंच में लगा दोगे तो वो फूल गुम जाता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। या तो ये तो अगर हम बात करते हैं कि ये तो हो गया कस्टमर्स के लिए, ये तो है कि जो लोग आपको अप्रोच करते हैं तो उनके लिए आपने बताया कि अगेन अगर हम बात करते हैं कि किसी को खाने में कुछ सूट करता है, किसी को खाने में कुछ सूट करता है, हम सिर्फ जब किसी एक जने को फॉलो करने लगते हैं, यार उसकी बॉडी इतनी अच्छी बना ली है या वो इतने ज़्यादा स्लिम हो गई है, 0 फिगर तक आ गई है, उसने क्या खाया मैं भी वही खाना शुरू कर दूँ, तो वो कहीं ना कहीं काम नहीं करता है। तो इंडिविजुअलिटी इवन इन फूडिंग, इवन इन क्लोथिंग, वो सब जगह पे काम करती है, क्योंकि पर्सनैलिटी सबके अलग अलग है, बॉडी टाइप अलग अलग है, शेप अलग अलग है, तो आपको भी उसको समझना चाहिए। और उसमें फैशन डिज़ाइनर एज ए फैशन के तौर पे क्या चीज़ उन पे सूट करती है, क्या चीज़ सूट करेगी, ये सब चीज़ भी फैशन डिज़ाइनर एक तरीके से उनको सजेस्ट कर सकता है, बता सकता है। और अगर वो फॉलो करते हैं अपने फैशन डिज़ाइनर को, तो वो डेफिनेटली वो उनकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग का करियर मतलब कब से आपने सोचा था कि फैशन डिज़ाइनर का ही करियर आपने चुनना है? वेरी इंटरेस्टिंग। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, निफ्ट फर्स्ट बैच, व्हिच इज लॉन्ग बैक। ओके, फर्स्ट बैच। यस। सो इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, एंड खैर वो बात मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं बताता हूँ मैं बैकग्राउंड। एज नॉर्मल जैसा होता था उस समय, डॉक्टर, इंजीनियर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड माय फैमिली, मैटरनल फैमिली वाज लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग पीपल। सो मैंने बीकॉम किया और मुझको सीए करने के लिए डाल दिया गया। ठीक है भाई, आप पढ़ाई में अच्छे हो तो दिस इज द बेस्ट लाइन फॉर यू। मैंने एग्जाम भी इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, एंड मैंने क्लियर माय इंटरमीडिएट एग्जाम्स। आई रियलाइज्ड, इज दिस व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ? बिकॉज आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ थिएटर। बचपन से मेरा रुझान पढ़ने में रहा, क्योंकि जब मैं जिस घर में पैदा हुआ उस घर में उस टाइम पे कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार किताबें थी। अच्छा। बिकॉज माय दादी, माय चाचा, उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो हमारे घर में वो सदस्यता होती थी, तो महीने की 10 किताबें तो आती ही आती। अच्छा। सो अ डिफरेंट दिस थिंग। सो आई टोल्ड माय फादर, रिजल्ट जिस दिन आया, कि पापा दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। ही सेड, वेल आर यू श्योर? ये कौन से साल में था? अब यार साल तो बहुत मुश्किल है बताना, बट आप मान के चलो मैंने बीकॉम किया था, उसके बाद कितने साल का रहा होगा। नहीं मतलब इन ईयर्स वाइज अगर हम लोग 19 कितने में था ये? ईयर तो ऐसे नहीं याद है। बीकॉम
बीकॉम देखो बीकॉम का मतलब हो गया 20 साल का रहूँगा, 19 साल का। हाँ, तो कितने 20 साल के थे, बट उस समय कौन सा ईयर चल रहा था? यार आज मैं 60 का होने वाला हूँ। 40 ईयर बैक यस। मीन्स 85। तो 85 में आपने अपने फादर को बोला कि मुझे वो काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, मुझे फैशन डिजाइनिंग नहीं मैंने ये बोला ही नहीं फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, मुझे कुछ और करना है। ओके। तो ही सेड आर यू श्योर? मैंने कहा भाई आई एम श्योर, बट आई एम नॉट एंजॉयिंग इट। आई कैन डू इट बट आई एम नॉट एंजॉयिंग इट। ही सेड कि ओके, क्या करना चाहता है? बिकॉज आई डोंट वांट यू कि लाइफ में कहीं जाके तो पीछे मुड़ के ये बोले कि यार ये तो मैंने आपके लिए किया। डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। तो उस समय क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था, तो मैंने पापा को बोला कि भाई मेरे को एनएसडी में एडमिशन लेना है। ये सब भाई ठीक है। सिंस हमारी फैमिली में ऐसा कुछ था नहीं, मेरे को दिल्ली भेज दिया गया अकेले। आया, एनएसडी के एडमिशंस ओवर हो चुके थे, एंड देन आई कॉल्ड माय डैड एंड टोल्ड हिम कि लेट मी स्टे बैक एंड सी व्हाट कैन आई डू। सो ही सेड ठीक है, टेक योर टाइम। सीए तो छोड़ ही दिया था। घर में बड़ा उस बात को लेके बवाल भी हुआ, एज यूजुअल होना ही था कि भाई बच्चे की लाइफ क्यों खराब कर रहे हो, ये है। बट यू नो दे whosoever said that, they were also justified because they were looking for my betterment in their own way. So one more thing I want to tell kids, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, कि जब पेरेंट्स कोई चीज़ बताते हैं तो you have to understand one thing, वो उस अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, they are not wrong because there's always a gap. At your age you are ready to take risks, do new things. At their age they want everything to be very smooth for you. They don't want you to go through the same problems which they have gone through. So अब क्या करें and this institute came up, इसका ad आया, and one of my friend he told me कि यार ये institute का ad आया है, since you are good in drawing, painting and all these things and visualizations, and मैंने अवार्ड्स भी मिले थे कई। सो अप्लाई कर दे। मैंने कहा ठीक है अप्लाई कर दे। तो डैड को बोला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, करो जो करना है। अप्लाई किया, टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। अब उस समय फैशन के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा तो पता नहीं था भाई। यूपी कानपुर से आपका थॉट प्रोसेस खुला हुआ है, बट आपका फैशन सेंस वही है, टेरिकॉट पैंट एंड टेरिकॉट शर्ट। ऊपर से स्टाइलिश टाई लगा लिया, बहुत फैशनेबल हो गए। वो इमाम वाले बाल काढ़ लिए। सो दैट वाज टिपिकल मी। सो जब हमारा इंस्टीट्यूट पहला बैच था होटल सम्राट में, एंड जब मैं आया, वी वर अ बैच ऑफ 22 पीपल। 8 लड़के थे, बाकी लड़कियां थी, एंड यू नो एवरीवन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड इट वाज लाइक अ कल्चरल शॉक फॉर मी। ऐसे डिवोट किया, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, यू नो। बट देन यस, एक चीज़ मेरे अंदर हमेशा जो रही है कि मैंने चेंजेस को एक्सेप्ट किया है इन माई ओन वे। मैंने अपने आप को पूरा नहीं बदला, बट यस, लाइक मैंने शायद लास्ट उसमें बात आपसे करी भी थी कि बचपन से आई हैव बीन लिटिल फेमिनिन इन माय टॉकिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, आई हैव बीन ओवर इमोशनल। सो इन माय स्कूल टिल 8, यू नो द बॉयज यूज्ड टू इसे क्या, अरे बड़ा लौटिया टाइप है, बुली नहीं, बुली तो कभी नहीं किया। You know, I changed myself, but I changed myself as per my personality, my likings. एक चीज़ जो मैंने हमेशा ध्यान रखी है, and I think all of you should realize this kind of background you come from, financial, thought process में background, because आप अपने आप को धीमे धीमे एक लिमिट तक चेंज कर सकते हो। एक लिमिट तक वो चेंजेस एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। दुनिया में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, दे हैव वेज टू डू इट, उनके पास बहुत से फाइनेंस, हर तरह की चीज़ें हैं। सो दे लिव देयर लाइफ द वे दे वांट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, एंड उन रिसोर्सेज को हमको बेस्ट वे में कैसे यूज करना है। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल मेक व्हाइल रनिंग। बिल्कुल।
I also did that when I started my business. Because एक चीज मैंने रियलाइज करी और अब मैं बोलूंगा कि जब आप ये देखते हो कि सामने वाला बहुत सक्सेसफुल है, आप वो देखते हो वो जो दिखा रहा है, आपको वो नहीं दिखाई पड़ता जो वो छुपा रहा है। बिल्कुल राइट। तो बिजनेसमैन या बिजनेस सक्सेस जो भी है उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क है, बहुत सारा यू कैन से एक थोड़ा डार्क साइड रहती है जिसको कि वो छुपा के सिर्फ उसके फ्लावरी साइड को ही दिखाना चाहता है और लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे, लोग उसी से अट्रैक्ट होते हैं और उससे अट्रैक्ट क्योंकि वो चाहता भी यही है अट्रैक्ट करना, तो वो उससे अट्रैक्ट होते हैं पर मुझसे मिसलीड भी होते हैं। तो उससे मिसलीड बहुत होते हैं, स्पेशली द यंगर जनरेशन जो बिजनेस में आती है, जो काम में इस लाइन में आती है। लाइक सिंस मैंने फर्स्ट बैच से पास आउट हुआ था, सो मीडिया हाइप एंड यू नो 1-2 सालों में इतनी कवरेज और ये सब मिला एंड बेस्ट ऑफ द फैशन शो कि हमें लगा कि हम तो जब बाहर निकलेंगे तो इंडस्ट्री में हाथों हाथ ले लेगी। इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया भी, बट व्हेन यू कम टू प्रैक्टिकल लाइफ देन यू रियलाइज कि अभी तक जो आपने पढ़ा था दैट वाज थ्योरी। आपने प्रैक्टिकल करे थे, बट वो प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिकल्स की तरह करे थे। एक प्रैक्टिकल को डेली लाइफ में उतारना कि वो आपकी आदत बन जाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि एक जो आप कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल करते हो उसके पीछे कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही उसमें कोई लॉस है। लेकिन जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ पे उसके पीछे कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, उसके पीछे लॉसेस भी हैं, जो लॉसेस आपका ऑनर बियर कर रहा होता है। तो ऐसे में उस लॉसेस को आपको देखना चाहिए और आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो और ये सिर्फ फैशन डिज़ाइनर की बात नहीं करूँगा, ये हर किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर में ये दिक्कत आती है। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो वहाँ पर सिर्फ आपको एक यू कैन से कि थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर वो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होती है, पर अगर आप उसको प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में उतारते हो तो अपने काम में उतारते हो तो। लेकिन अब वो ये रहता है कि वो प्रैक्टिकल को हम लोग कई बार जो थ्योरी को हम लोग थ्योरी की तरह लेते नहीं हैं, उसको हम लोग उतना ध्यान देते नहीं हैं, और फिर प्रैक्टिकल को हम लोग सोचते हैं कि यही अकेला काम है और उसके अंदर लॉसेस हैं। तो अब आपको उसके पीछे की स्टोरी तो पता नहीं होती है, थ्योरी तो पता नहीं होती है, तो वहाँ पे फिर आपका जो मिस हो जाता है, दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पाता है, ना थ्योरी का ना प्रैक्टिकलिटी का। So, Ranjit, you're right. So, मैं एक चीज़ which I want to say and I always said कि जब भी आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि I am the best and I know everything, that is end of any career. जब मैंने enter किया, I was a good student in designing, blah blah blah. तब मैंने रियलाइज किया कि जो मास्टर्स टेबल पे खड़े हुए पैटर्न काट रहे हैं वो मेरे से कितने ज्यादा क्विक है, यू नो। तो उनके साथ खड़े होके मैंने कभी झगड़ा नहीं किया कि आई नो द बेस्ट। मतलब इट वॉज ऑलवेज लाइक अच्छा आप ऐसे काट रहे हो, हमें ऐसे सिखाया गया। सो देन क्या होता है कि उसमें आपने उनसे कुछ प्रैक्टिकल ली चीजें, उन्होंने कुछ आपसे ऐसी चीजें ली जो उनको नहीं पता थी, जो हमने टेक्निकली सीखी, एंड देन यू कम टू अ मॉड्यूल व्हिच इज परफेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी का वो मिक्स बनता है, जहाँ पे आप दूसरे को अगेन दिस इज ए वेरी गुड यू कैन से जेस्चर वेयर यू एक्सेप्ट द अदर पर्सन द वे ही इज, एंड आफ्टर दैट यू आर गिविंग द अदर पर्सन द इंफॉर्मेशन दैट ही इज लैकिंग एंड मेकिंग द मिक्स एज ए टोटल ब्यूटीफुल मिक्स जो कि दोनों के लिए काम आएगा। See, बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब तक आप सामने वाले की जगह नहीं खड़े होते तब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। आज आप एक रिक्शे में जा रहे हो, आप रिक्शे वाले से हासिल करते हो कि भैया यहाँ के तो 75 रुपए होते हैं, 100 रुपए तो नहीं दूंगा। आप एक बार रिक्शे वाले की सीट पे बैठ के उसे पीछे बैठा के रिक्शा चला लो, आपको पता चल जाएगा, राइट। सो थोड़ा सा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
हर चीज में टू गिव इम्पोर्टेंस टू एवरीवन, बिकॉज हर चीज आज हमें जब निफ्ट में द बेस्ट पार्ट वाज विद निफ्ट वाज कि हमें राइट फ्रॉम हमें कितना टाइम लगाया गया था कि कपड़े की ग्रेन कैसे सीधी खींचते हैं, अच्छा, कपड़े को प्रेस कैसे प्रॉपर करते हैं, उसके बाद हम उस जगह पे आए थे जहाँ पे वो कैंची लेके उसको सिलना काटना सिखाया गया था। सो यस, ये भी वो बेसिक्स बहुत जरूरी हैं किसी के लिए भी। आज क्या होता है, आज ठीक है एवरीथिंग इज ऑन नेट, सब कुछ है, यू हैव गुड मास्टर्स, पीपल आर डूइंग गुड वर्क बिकॉज दे हैव टेम्परामेंट फॉर दैट। सो अगर आप फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका टेम्परामेंट है कि नहीं, आप लोगों से डिफरेंट दिखने में बिलीव करते हो कि नहीं। अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह ड्रेसअप होते हो, नॉर्मल लोगों की तरफ जिंदगी जीते हो, नॉर्मल लोगों की तरफ रहते हो, तो आप मुझे बताओ कि इस लाइन में जाने के बाद कोई आपके पास क्यों आएगा, क्योंकि आप तो उनके जैसे नॉर्मल हो। बिल्कुल। सो दिस इज इनबिल्ट। तो अगर हम बोलें कि एक थोड़ा सा आपके अंदर में यूनिकनेस होनी चाहिए या यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको आप यूएसपी एनहांस करना चाहिए। yes. उसको आप एनहांस कर लीजिए तो वो आपके लिए यूएसपी बन जाती है। तो ये हो गए निफ्ट से आपने जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी स्किल्स थी वो आपने यहाँ से ले ली। और अगर मैं बात करूँ कि तो पहला आपका ड्रीम कह लूँ या पहला आपका गोल कह लूँ, क्योंकि अब जो बना है हैप्पीनेस वाला वो तो अब बना है, लेकिन उस टाइम पे जब आप निफ्ट में थे उस समय कुछ और आपका ड्रीम होगा, वो क्या था? बिल्कुल राइट रंजीत। जब मैं निफ्ट से पढ़ के निकला एंड यू नो आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था उसी बीच में मैंने कपल ऑफ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स एंड मैं कहूँगा कि कुछ लोगों से मैंने बहुत सीखा, जिसमें आई ऑलवेज एडमायर रेनू इन स्टाइल करके एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ब्रांड होता था, रेनू आदिवालिया, नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड बट द वे शी यूज्ड टू रन हर बिजनेस और जो वो डिजाइनिंग करते थे। सेकेंड वॉज अंजू मोदी के साथ मैंने काम किया, अंजू जी से मैंने बहुत सीखा। सो ये चीज़ें जो थी ना कि जब वो मैंने 1-1.5 साल सीखा पढ़ाई के बाद और निफ्ट पास करने के बाद मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, couple of shows happening and ये और वो, and then you know I was running like mad. Then one fine day I realized कि is this what I want to do in life? Because पता है क्या होता है, I personally feel कि आपका कैरेक्टर, आपके thought process, especially in these fields which is so called glamorous fields, वो बहुत मैटर करते हैं। आपके एथिक्स बहुत मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एथिकली कोई गलत होता है या सही होता है, बिकॉज सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं। सो अब क्यों होता है, आपको ये लगता है कि हम बहुत आराम से बैठ के कह देते हैं कि भाई इसकी ड्रग्स की लत है और इसकी ये लत है और ये कर रहा है, इसने वो किया। बेस्ट ऑफ आर्टिस्ट ने सुसाइड क्यों किया? दे वर द बेस्ट, बट यू नो इमोशनली दे वर सो ब्रोकन बिकॉज उन्होंने अपने चारों तरफ जो देखा वो या तो कर नहीं पाए क्योंकि उनकी कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया, या फिर अगर उन्होंने किया तो दैट गिल्ट it will either take you towards all these intoxications और आप इतना ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हो तो you have to be strong enough। So मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि see then I realized कि no, मैं एक लिमिट तक ही कर सकता हूँ till I enjoy it, because to get fame and to be on the limelight, पहली चीज़ तो you should come from that kind of background. Secondly, there are a lot of compromises you have to make, which is perfectly all right. लाइफ में अगर आपको कहीं पहुंचना है तो compromises बहुत ज़रूरी होते हैं। You cannot be adamant, ठीक है ना? So
अगेन वन मोर थिंग, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि वो किस लेवल तक अपनी सक्सेस के लिए क्या कर सकता है। तो आप क्या कर रहे हो वो आप अपनी नज़र से देखो, दूसरों की नज़र से मत देखो कि वो क्या कह रहे हैं। तो अगर हम देखें कि फॉर एवरी मटेरियलिस्टिक सक्सेस अगर हम बात करते हैं, तो मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे आपके कुछ आपको आहुतियाँ देनी पड़ती हैं, जिनको हम कह सकते हैं कंप्रोमाइज़ेस हैं, और आपका हार्डवर्क डेफिनेटली है, स्किल है, उसके ऊपर में वो टॉपिंग के तौर पे कंप्रोमाइज़ेस हैं, ठीक है। एंड इट्स लाइक यू सेड Ranjit, इट्स नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक, इवन अदरवाइज ऑल्सो ओके, कॉम्प्रोमाइजेस हैं। आज आप अगर जिंदगी को समझना चाहते हो तो आपको जिंदगी की जो एक लिमिटेशंस हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा जो लोगों को अनकंफर्टेबल लगेंगी, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ेगा जब में आप बंधे हुए हो, तभी तो आप अपने चारों तरफ समभाव से जिसे कहते हैं देख सकोगे, समझ सकोगे। तो दैट्स आल्सो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, तो अगर हम यूँ बात करें कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं ये भी आपकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करते हैं, आप किस हद तक कर सकते हो और कितना कंफर्टेबल हो उनको करने में, और जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल होंगे, जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार पाएंगे, उतना ज़्यादा ही आप देख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। पर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी भी नहीं हो कि आप बिल्कुल ही बैंड हो जाएं, और रिजिडनेस इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप फ्लेक्सिबिलिटी देखो इतनी होनी चाहिए कि पेड़ ऐसे झुका, हाँ, और फिर हवा से तो वापस आ जाए अपनी जगह, बिल्कुल। इतना भी नहीं झुक जाए कि वो उसकी बेस से टूट जाए। बिल्कुल। सी दैट्स व्हाट आई सेड कि उतना ही करो कि जितना आपकी कॉन्शियस अलाउ कर रही है, और कभी आपको गिल्ट में ना आना पड़े, और कभी आपको लाइफ में आके लगता है कि मैंने जो पीछे किया, मैंने बहुत कुछ लाइफ में ऐसा किया जो आज मेरे को लगता है कि गलत किया, अनएथिकल किया, नहीं करना चाहिए था, यस ओके एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने किया, आई रियलाइज, बिकॉज जब तक मैं गलती नहीं करूंगा मैं नहीं रियलाइज करूंगा। मैंने ये चीज रियलाइज करी कि नो आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, सो ओके मुझे मैंने करा, तभी तो आई रियलाइज ना कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, नहीं तो वो मैं वही मान के चलता जो मुझे सिखाया गया था कि ये नहीं करना है और ये करना है। तो अगर हम ये देखते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर में आपके पास में बहुत सारा स्कोप है, जहाँ पे कि आप किसी भी डायरेक्शन में बहुत आगे तक निकल सकते हैं। यस एब्सोल्युटली राइट। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि जब बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग में आते हैं तो उनके पास एक मॉडल होते हैं, ब्ला 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 डिज़ाइनर्स, यहाँ पे नाम, ये शोज, बट हर कोई उस लेवल पे नहीं पहुंचता। सी इट्स लाइक स्टेयर्स, एक पिरामिड है, पिरामिड के टॉप पे सिर्फ एक जन या दो जन, उसके नीचे वाली सीढ़ी पे 3 जन, उसके नीचे 4 जन, नीचे वाले एरिया में 100 हैं। सो उन 100 की वैल्यू अपनी जगह है, उससे ऊपर 75 की वैल्यू अपनी जगह है, ऊपर वाले पे सिर्फ 2-3 ही है ना। सो you are meant for a certain place, right? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे सोचते हैं कि मेरे को डिज़ाइनर ही बनना है। अब आपका टेम्परामेंट नहीं है डिज़ाइनिंग वाला, यू आर वेरी गुड इन स्केचिंग, यू आर वेरी गुड टेक्निकली, आप पैटर्न बहुत एक्सीलेंट समझ सकते हो और काट सकते हो, आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है। आई टेल यू रंजीत, आज की डेट में अ पैटर्न मास्टर गेट्स अ सैलरी ऑफ 2 to 3 lakhs per month. Oh, good. So problem क्या है? You have so many options in designing. मतलब इतने ऑप्शन खुल गए हैं, आपको सिर्फ अपने लिए रास्ता ढूंढना है। उस मिथ से निकलना पड़ेगा कि डिजाइनिंग का मतलब है कि सिर्फ मैं कपड़े डिजाइन करूंगा या करूंगी और फेमस हो जाऊंगी, लोग पहनेंगे, नहीं। तो जैसे आज हम बिल्कुल, तो जो आप कह रहे हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेन्यूज़ हैं जिनको कि हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने खुद के नेचर को, खुद के करेक्टर को, खुद के एथिक्स को, उनको
फॉलो करते हुए हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट को लेना चाहिए। और ये वही उसी तरीके से है जिस तरह से हम लोग ये कहते थे कि पहले मूवीज में जाना है तो हीरो बनना है, हाँ। मूवी में जाना है तो कॉमेडियन बनना है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमेडियन और हीरो ही होते हैं, उसके बाद कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हैं जिनकी अपनी आज importance है। आप देखो ना कैरेक्टर आर्टिस्ट को आप कितना जानते हो। ना बिल्कुल, और सिर्फ कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं, आप कैमरामैन हैं, आपके लोकेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, आपके जो इवन कास्टिंग करने वाले हैं आपके, तो इतनी सारी फील्ड्स हैं उसी के अंदर। दैट्स व्हाई आपको वो फील्ड ढूंढनी है जो आप इंजॉय करते हैं, एंजॉय, जहाँ पे हम लोग सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ अपनी स्ट्रेंथ को देखने की बात करते हैं। वैसे ही मैं वर्कशॉप भी करता हूँ जहाँ पे हम लोग सेल्फ I एक्सप्लोरेशन, know, सेल्फ हाँ, that is something you excel in, यार। Attended your workshops and they're amazing. या तो वो इसलिए ही है क्योंकि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को समझिए, आप उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद में फिर आप अपना करियर को उसी हिसाब से डिजाइन डिजाइन करें। करें, हाँ। क्यों आप अगर आज की तारीख में ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीजें नहीं रहेगी, अब उसके नीचे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन भी नीचे भी हैं, अलग अलग एरियाज में हैं। अगर आप उसके अंदर भी बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, सिनेमेटोग्राफर बनते हैं या डिजाइनिंग में जाते हैं या इवन एडिटिंग का काम करते हैं, तो उसमें भी अगर आप बहुत एक्सेल कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है करियर। Yes. और प्लस आज की तारीख में उसके अंदर में भी पीपल रिकॉग्नाइजेस योर वर्क फॉर दैट। तो ऐसे में सारी चीजों के साथ साथ में करियर के अंदर देखने से पहले जो बाहर है, पहले हमें अपने अंदर देखना है। It's very important. और whether we are meant for it or we are not meant for it. तो वो अगर देखने के बाद में फिर हम करियर को देखते हैं, तो करियर के अंदर इंडिविजुअलिटी को देखते हुए, झांकते हुए, वहां पे हम अपनी कंपैटिबिलिटी ढूंढ सकते हैं कि कौन सी कंपैटिबिलिटी है। अगेन फैशन डिजाइनिंग बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा उसके अंदर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलके वो फैशन डिजाइनिंग का Huge. इट्स ह्यूज। But again, I'll tell you, it's lot of hard work. किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एरिया में अगर आप सक्सेस करना चाहते हो तो हार्ड वर्क इज द फर्स्ट थिंग। अगर हम ये सोचते हैं कि फैशन डिजाइनिंग में या इन चीजों में हार्ड वर्क नहीं है, आपने सिर्फ स्केच बनाया और हो गया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो निखिल, अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको कोई भी स्टूडेंट चूज करने के बाद में जिनका उनको ध्यान रखने की जरूरत है, 5 स्ट्रेट चीजें। देखो रंजीत, आज की डेट में, हमारे टाइम से आज की डेट में चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। आज की डेट में बच्चों को पता है कि कौन कौन सी लाइंस हैं, दे आर ओपन टू टेक रिस्क, जो हम नहीं थे, हमारे पेरेंट्स नहीं थे। दिस अगेन पहली चीज है कि दे शुड बी ओपन टू टेक द रिस्क। हाँ, और सबसे बड़ी चीज, बच्चों के अलावा मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि दे शुड अलाउ किड्स टू डू व्हाट दे वांट। बिकॉज क्या होता है कि जब आप वो काम कर रहे हो जो आप इंजॉय करते हो, दिल से करते हो, तो आपकी मैडम कैमरे के आगे से निकल गई हैं आप। चलो ठीक है, वो एक के निकल उसको जरूरी थोड़ी है डालना यार। ठीक है, रख दे बात। हाँ, पेरेंट्स। हाँ, so as parents you should allow kids to do what they want, because होता क्या है कि जब आप एक ऐसे करियर में काम कर रहे हो जो आप इंजॉय कर रहे हो, जो आप सिर्फ लाइवलीहुड के लिए नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो वो जर्नी है, जो वो स्पैन है रिटायरमेंट का, वो बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम गोइंग टू बी 60 in November, but since I'm enjoying my work, मुझे ये लगता नहीं कि यार ये मैं काम छोड़ना चाहिए। I'm doing lot of other things which I'm enjoying. So अब वो क्या होता है कि since I'm enjoying, यही चीज मुझे अगर मैंने CA कर लिया होता, तो आई एम नॉट द काइंड जो टेबल पे बैठ के पेपर और कैलकुलेटर में, तो वैसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, तो दैट मैं तब का वो करियर खत्म कर चुका होता। बिल्कुल। या एक खड़ूस बुढ़ा बन चुका होता है।
बिल्कुल सही। ऑनेस्टली बात है ना। हाँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर करियर सक्सेसफुल है, सक्सेस को अपनी हैप्पीनेस से जोड़िए, पैसों से मत जोड़ो। तो बिल्कुल, जैसा मैं आपको जानता हूँ निखिल कि आप 11 बजे जाके रात को 8 बजे 9 बजे तक आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके बाद आने के बाद में भी फिर भी आप कंटिन्यू करते हैं अपनी बाकी चीज़ें। और मेरे ख्याल से अगेन इतना लंबा दिन होना, अगर किसी ऐसी चीज में हो जहाँ पे कि आप एंजॉय नहीं करते हो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे खुश भी रह रहे हैं और साथ में दूसरों को भी खुश रख रहे हैं, और उसके साथ साथ में आप एंजॉय करते हुए अपने टाइम जो आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं। हाँ, बिकॉज वो मेरी लाइफ बन रहे हैं। आई डोंट ट्रीट देम एज वर्किंग आवर्स। बिल्कुल। और 7 days ए वीक काम करना, अगेन बाकी नहीं तो बोलते हैं कि नहीं यार वीकेंड्स पे छुट्टी होनी चाहिए, संडे की छुट्टी होनी चाहिए। अब तो 4 days कल्चर हो गया, बट यू आर स्टिल लिविंग इन 7 days कल्चर। नहीं, इट्स नॉट a 7 day, आई एम लिविंग माई लाइफ फॉर 7 days, आई एम नॉट वर्किंग 7 days। होता क्या है कि मैं घर पे होता हूँ, और अगर मैं सोया नहीं या मैंने किचन में काम नहीं किया, तो अल्टीमेटली मेरी बीवी और जब तक बच्चे थे कहते यार आप तो ना घर पे मत रहो, क्योंकि हाफ द टाइम तो मैं हर 2 घंटे बाद मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। यू नो, हर चीज का टाइम होता है। आई राइट, बट अब ऐसा नहीं है कि मैंने छुट्टी ले ली तो मैं सुबह से लेकर शाम तक देख रहा हूँ। यू कैन नॉट डू दैट। सो अब आप पूरे दिन आपने कुछ ना कुछ करना है और आप घर बैठ गए हो छुट्टी लेके, तो आपको समझ नहीं आता क्या करो, बिकॉज आपका दिमाग तो वहीं चल रहा है। सो बेटर है ना। हाँ, जब मेरे को लगता है कि नहीं, नाउ माई बॉडी नीड रेस्ट, आई नीड रेस्ट, मेंटली आई नीड रेस्ट, मैं छुट्टी कर लेता हूँ, देन आई स्लीप एंड एंजॉय। तो अगर मैं यूं बात करता हूँ कि अगर फैशन डिजाइनिंग भी एक वैसा ही करियर है जैसा कि बाकी करियर, जैसे बाकी करियर है, तो बिल्कुल, तो उनको अगर हम लेते हैं तो उसके लिए आपको हार्डवर्क बिल्कुल बहुत जरूरी है। आपका हार्डवर्क से आप स्किल्स को ले पाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस एस्पेक्ट्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकलिटी, दोनों आनी चाहिए आपको। थ्योरी भी आपको उतनी इंपॉर्टेंट है जितने की प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी आप सीखिए और थ्योरी एस्पेक्ट्स को भी सीखिए, और इन दोनों के कॉम्बो के साथ में फिर आप अपना एक अलग से मुकाम बना सकते हैं। तीसरी चीज जो आपसे मैंने जानी है वो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप रिटायर बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो आपको ज्यादा बहुत जल्दी बनने वाले हैं ना। तो वो उससे अगर बचना है तो यू शुड वर्क जो आपको थकाए ना, जो आपको आगे से आगे काम करने के लिए प्रेरित करता रहे। और जहां पे आप 60 साल पे रिटायर नहीं होते हैं, आपको लगता है कि यार और साल हैं हों जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, और जिसमें मुझे छुट्टी लेने की ऐसी कोई जरूरत महसूस ना हो जब तक कि बॉडी जरूरत नहीं है, या कोई ऐसा इवेंट नहीं है कुछ। तो अगर मैं छुट्टी देख रहा हूँ, अगर मैं संडे को ढूंढ रहा हूँ, अगर मैं सैटरडे को ढूंढ रहा हूँ, तो इसका मतलब नॉट एंजॉयिंग माय वर्क थॉरली। हाँ, तो ये एक ऑब्वियसली, अदरवाइज यू हैव योर फैमिली कमिटमेंट्स। बिल्कुल, कि भाई सैटरडे संडे आपको फैमिली के साथ आउट बाहर जाना है, उनको टाइम देना है, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। हाँ, तो अगर वो नहीं है, अगर आपके पास में सैटरडे संडे का भी कोई प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है, यू टेंड टू जस्ट मुझे काम नहीं करना है, ऑफिस का काम नहीं करना है, या मुझे ये काम नहीं करना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उस टाइप ऑफ वर्क के लिए आप बने नहीं हुए हैं। तो यू शुड आइदर एड ऑन फ्यू थिंग्स जो आपके को इंटरेस्ट में है। आप 5 दिन अपना ऑफिस का काम करिए, 2 दिन आप लाइफ को एंजॉय करिए। अगर आपका एंजॉयमेंट, बिकॉज देन एंजॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग योर वर्क। तो फिर ये हो जाए कि 2 दिन जो आप एंजॉय करें, एक टाइम के बाद में वो 2 दिन जो है वो 7 दिन बन जाए। ठीक है, जब आपको लगे कि ये 5 दिन को मैं कन्वर्ट कर लूँ 2 दिन में। तो ऐसे में हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है। जो 4th चीज है वो ये है कि आपको कंप्रोमाइजेस सक्सेस के लिए करने पड़ते
कॉम्प्रोमाइजेस मीन्स कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, आपको एडजस्ट होने के लिए उस एरिया में एडजस्ट होने के लिए, स्पेस में एडजस्ट होने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। फ्लेक्सिबल इतना रखें कि जहां पे आपके एथिक्स आपके गिल्ट ना हो, आपको एथिक्स आपके साथ हो, आपको बुरा फील ना लगता हो, तो आप वहां तक आप उसको हो सके। जहां पे आपको लगे कि ये मेरे लिमिट से ज्यादा है, तो वहां पे आप उसको छोड़ दीजिए, तब बैक टू योर बाकी अपनी जिंदगी को जिए। और इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए कि आप टूट जाए, आप करियर ही बना ना पाए। तो वो आप किसी भी फील्ड में हो तो आपके लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और उसके बाद में ये है कि आप फिफ्थ चीज जिसको अगर मैं बात करूं तो वो ये चीज है कि आप अपने इंडिविजुअलिटी को समझें, उसको एक्सप्लोर करें, उसमें आप देखें कि आपके इंडिविजुअलिटी के साथ में, आपके नेचर के साथ में कौन सी चीज ऐसी है जो कंपैटिबल है। आप सिर्फ उन्हीं चीज को अगर ढूंढते हैं और उसको आप करने के लिए जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आज का जो समय है, आज का समय डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर का नहीं है। आजकल इतना सारा स्कोप है मार्केट के अंदर में, आपके पास में बहुत सारे वेन्यूज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये इस जनरेशन की, जहां पे ये एक तरीके से उनके लिए पास में ब्लेसिंग्स है। हाँ, और कि उनके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, इतनी चॉइसेस हैं बिकॉज नाउ यू नो पीपल हैव ओपनड अप। आप रंजीत देखो कि डांस फॉर्म, एक टाइम था डांस माना जाता था सिर्फ वुमेन का फोर्थ। आज बेस्ट ऑफ द कोरियोग्राफर आप खोल लो, जो आपकी शादी के लिए कोरियोग्राफ करते हैं, मूवीज के लिए करते हैं, कोई भी 80% are male, and the way they express their body movements sometimes are much better than women. So again ये चीज में एक चीज और फिर ये बात आई है, जब आप फैशन में या किसी ऐसी लाइन में आते हो तो सबसे पहले आपको अपने टेम्परामेंट, अपने अंदर के उस भाव को जागृत करना बहुत जरूरी है। लाइक इफ आई वांट टू बी अ फीमेल डिजाइनर, तो जब तक मेरे अंदर का वो फेमिनिन साइड मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा, तब तक मैं किसी फीमेल के लिए डिजाइन कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा स्पेस है जहां पे कि मेरे को बैरियर बिटवीन द मेल एंड फीमेल उसको तोड़ना पड़ेगा, जहां पे कि मैं फीमेल के हिसाब से भी सोच सकूं और मेल के हिसाब से सोच सकूं, क्योंकि फीमेल के हिसाब से सोच के मुझे उसका टेस्ट, उसका स्टाइल, उसका लुक्स को मैं अच्छे एक्सप्रेस कर पाऊंगा कपड़ों में। यस, ठीक है। और उसको मैं वो चीज दे पाऊंगा जो शायद उसके लिए परफेक्ट है ना। भाई एक औरत कैसे सोचती है, कैसे रहना चाहती है, किस तरह से लगना चाहती है, वो आप तभी समझ सकते हो जब आप कहीं ना कहीं उसकी तरह से बिल्कुल समझ सको, ठीक है ना। सो यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वो बैरियर, मेरे ख्याल से फैशन डिजाइनिंग के लिए अगर आप वो बैरियर को तोड़ सकते हैं तो आपको ये करियर चूज करना चाहिए। नहीं, अदरवाइज अगर आप नहीं तोड़ सकते हो तो इसी लाइन में बहुत से जैसे ऐसे ऑप्शंस इतने सारे हैं, यू कैन डू इट। बिल्कुल। तो फिर आप फिर फैशन डिजाइनिंग के अंदर में डिजाइनिंग के पार्ट को छोड़ के आप और जो ऑप्शंस हैं आप उनके अंदर में आप ट्राई करिए, उनके अंदर आप एक्सप्लोर करिए कि वो उसमें और क्या क्या आपको मिल सकता है। तो आप फिर जो ग्लैमर वाला पार्ट है उसको आप छोड़ के अब बाकी चीजों को भी आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपकी चॉइस है। फिर दिस इज योर चॉइस, ठीक है, दिस इज योर चॉइस कि अगर आप सबसे बड़ी चीज रंजीत, लाइफ इज योर चॉइस। बिल्कुल, वे यू वांट टू लिव, इट्स योर चॉइस। बिल्कुल। तो हम दूसरों के हिसाब से अपनी चॉइसेस डिसाइड करते हैं और पछताते हैं। एंड ऑफ लाइफ जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो हम पछताते हैं कि यार हमने तो जिंदगी जी नहीं है, हमने तो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं किया।
तो इसको रिग्रेट ना हो। एट द एंड ऑफ द डे आप उस पूरे लाइफ को एंजॉय करके निकलिए, दिस जर्नी को ऐसे एंजॉय करिए कि हाँ, ऐसे निकालिए कि आप एंजॉय करते हुए निकले और कहीं पे भी रिग्रेट ना हो, कहीं पे भी ये ना सोचें कि मैंने ये गलत या ये मुझे करना था, मैं नहीं कर पाया। हाँ, मैंने गलत कर दिया, वो फिर भी चलेगा, क्यों? गलत किया है तो उसको मैं सही कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से गलत था, मैंने सही ऐसा किया। हाँ। तो गलतियां करना इज पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसको कहीं पर भी, और इवन अगर आपको एक टाइम पे लगता है कि आपने ये करियर चूज कर लिया है और उसके बाद में 5 साल 10 साल 20 साल बाद में फिर आपको करियर नया भी आपको जचता है, तो आप उसको भी चेंज कर लिए। तो देयर शुड नॉट बी रिजिडिटी कि यार मैंने अब एक बार फैशन डिजाइनिंग चुन लिया है या मैंने तो मुझे यही जिंदगी भर करना है, नहीं यार। नहीं, आप इस चीज को समझिए कि आज की जनरेशन में कि हम लोग जहां पे पहले 40 के बाद में एक नई लाइफ होती थी, सेकंड इनिंग होती थी, वहां आप 30 में भी सेकंड इनिंग शुरू कर सकते हैं, थर्ड इनिंग शुरू कर सकते हैं, फोर्थ इनिंग। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कि आप एक चूज कर लिए तो आप आगे भी वही करें। अब आपको ये देखना है कि आप एक्सप्लोर करके कितनी जल्दी आप एक्सप्लोरेशन करने के बाद में एक जगह पे आप आते हैं कि मुझे अब इसको आगे लेके चलना है, अब उसको लेके चल सकते हैं। और अगेन ये आपकी चॉइस है और आपके हाथ में है कि आप जब चाहे उस करियर को, उस काम को आप छोड़ के नया काम भी शुरू कर सकते हो। देयर इज नो बाउंडेशन। और मेरी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि पेरेंट्स भी कहीं पर भी बच्चों को ये ना कहें कि तुम चुन लो, तुम्हारी मर्जी है, पर देख लेना बाद में चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, पर चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों ना? यू नो, अगेन एक चीज, जो इतने सारे ये जो हम बच्चों में सुसाइड केसेस हाँ। और वो देख रहे हैं, उसका रीजन यही है बिल्कुल। तो कि आप बच्चों को बांध देते हो हाँ, कि ये बिना करे वापस मत आना। बिल्कुल। तो ये चाहे नौकरी है या ये करियर है, चाहे वो मैरिज है, जो ऐसे पहले भी मैरिज में होता था कि बेटा अगर तुमने शादी करनी अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन देख लेना कि ये सक्सेसफुल होनी चाहिए मैरिज तुम्हारी, सक्सेस, हाँ, लौट के हमारे पास नहीं। लौट के नहीं आना। तो सक्सेस, किसी चीज की भी सक्सेस या फेलियर डिपेंड पता जब चलता है जब आप वो चीज करना शुरू करते हो। तो और अगर आप फेल हो गए तो दैट इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। बिल्कुल। देयर ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। बिल्कुल। तो अभी हमको फेलियर्स को भी वैसे ही एक्सेप्ट करने की जैसे जरूरत हम है सक्सेस को करते जैसे हम हैं। सक्सेस को करते हैं। तो ऐसे में फेलियर्स हो सकते हैं, आ सकते हैं, जर्नी दोबारा से रीस्टार्ट की जा सकती है, नए स्टेशन से स्टार्ट की जा सकती है और अपने डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना है, अच्छे से पहुंचना है, खुशी खुशी पहुंचना है। और That is what is important. that is what is Yes. important. And I think that's what Ranjit is doing in a perfect way. With all his जितने भी आप ये programs करते हो, he is, I think, life coach से ज़्यादा he is a happiness coach who teaches you how to be happy in your life. Right. और यही एक मंत्रा है जिसको Happiness is the biggest mantra. और अब सक्सेस के बजाय हैप्पीनेस पे देखिए तो आप Successful तो होंगे ही होंगे। तो इसी मंत्रा के साथ में मैं आप सबसे विदाई लेता हूं और मैं आप सबको इस नए साल में जो आप करियर को चुन रहे हैं उसमें आप लोगों को अगेन विशेष देता हूं, बेस्ट विशेष देता हूं और आप चुनिए और अच्छा सा अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हुए अपना काम करिए। धन्यवाद। थैंक यू। बाय। Thank you. थैंक यू। Bye.